नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। अनुपात समानुपात का टॉपिक चल रहा है। 3 वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुके हैं इस पर हम एकदम बेसिक से। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक है, आप वहां से देख लीजिए। उन देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप डायरेक्ट इसे देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पुराने वीडियो देखे होंगे, क्योंकि आज मैं सवाल हल कराऊंगा। जो पिछले 3 वीडियो में आपको थ्योरी का पार्ट पढ़ाया है, आज प्रैक्टिकल होगा, यानी कि सवालें हल होंगी। ये जो सवाल आपके सामने है, इसको मैंने पिछले वीडियो में पूछा था तो कुछ लोगों ने सही जवाब दिया था। अब देखिए लगेगा कैसे, इसको हम देखते हैं। सवाल है 7,000 रुपये की राशि ABC में इस प्रकार विभाजित की गई है कि A तथा B के अंश 2:3 के अनुपात में है। यदि B तथा C के अंश 4:5 के अनुपात में है तो B का हिस्सा बताओ। तो यहां पर 3 लोग हैं A, B और C, लेकिन अनुपात 4 है, यानी अंक 4 बार आए हैं। तो हम आपको बताए थे कि जब अक्षर 3 हो, अंक 4 हो जाए तो पहले उनको एक सरल अनुपात में एक साथ बनाते हैं, तभी सवाल हल हो पाएगी, अन्यथा नहीं। तो पहले हम इनको एक साथ बना लें। तो देखिए इसमें कौन 2 बार आया है? B 2 बार आया है, तो B को लिखना है बीच में, B, A और C। अब पहले देखो A और B का जो अनुपात है वो है 2:3। तो A के सामने 2 लिख दिया, B के सामने 3। फिर B और C का अनुपात 4:5 है, तो B के सामने 4, C के सामने 5। और इस तरह से हम तीर लगा करके इन तीनों का एक साथ मान निकाल लेंगे। तो 2 का गुणा किस में होगा? 4 में, अनुपाते। 3 का गुणा किस में होगा? 4 में, अनुपाते। फिर 3 का गुणा किस में होगा? 5 में। तो 4 दूनी हो गया 8, 4 तिहाई हो गया 12 और 5 तिहाई हो गया 15। यानी A, B और C का जो अनुपात है वो आया 8, 12 और 15। अब आधा काम तो आपका हो गया। अब बचा ये है कि जो 7,000 की राशि है वो तीनों में विभाजित की गई है, यानी कि पूरे राशि का योग, यानी जितना A को मिला है, जितना B को मिला है, जितना C को मिला है, सब का मिला करके 7,000 है। तो पूछ रहा है कि B का हिस्सा कितना है। सब का मिला करके 7,000, तो B का हिस्सा कितना है? इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रश्न के अनुसार अगर 8x में 12x को जोड़ करके फिर 15x को जोड़ दें तो जो आएगा वो 7,000 आएगा। सवाल तो यही है ना। यदि सभी का योग, सभी राशियों का योग कितना है? 7,000, तो B का हिस्सा कितना है? तो जोड़ दो, 8, 12, 15 कितना हो गया? 15, 12, 27 और 8 35। 35x बराबर 7,000। 35 से 7,000 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा? 2 बार में, 200। 35 दूना 70, 200, यानी x का मान आ गया 200। जब x का मान आ जाए तो फिर चाहे A का मान निकालो, चाहे B का, चाहे C का, चाहे जिसका, हमें निकालना है B का। तो B बराबर कितना होगा? B का मान आया है 12 अनुपात के रूप में। तो 12 में ये जो 12x लिखा है, यानी कि जो x का मान आया है उसी का गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, यानी कि 2,400। अब जिस विकल्प में आपका 2,400 होगा वही विकल्प सही होगा। पहला ही विकल्प है बिल्कुल सही। इसी प्रश्न को दूसरे तरह आप कैसे लगाएंगे, ट्रिक देख लीजिए। बाकी विस्तार से तो ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन ट्रिक से कैसे लगाएंगे ये देखिए। 8, 12, 15। देखिए अनुपात हमारा क्या आ गया? A, B और C का 8, 12 और 15 आ गया ना। देखो आपको एक खींच देना है लाइन और यहां पे गुणा का चिन्ह लगा देना है, और कुल इसमें 3 अंक लिखने हैं। 3 अंक नहीं, मतलब 3 संख्याएं लिखनी है। एक यहां, एक यहां और एक यहां, और बस काट पेट दीजिए, सवाल लग गई। अब यही आपको समझना है कि कहां पर क्या लिखी जाएगी। जो पूछता है वो यहां लिखा जाएगा। पूछ क्या रहा है? B का हिस्सा।
अगर पूछता सी का हिस्सा कितना होगा तो यहां लिखते सी का हिस्सा। अगर पूछता ए का हिस्सा तो लिखते ए का हिस्सा। अगर पूछता ए और बी दोनों का हिस्सा कितना है तो यहां लिखते ए प्लस बी का हिस्सा। मतलब जो पूछता वो यहां लिखते और उसी का अनुपात यहां लिखा जाता। तो बी का अनुपात कितना है 12। समझ पा रहे हैं ना। अब देखो पूरी राशि कितनी है 7000। तो जो रिजल्ट है जो सवाल में दिया है वो आपको अंश के रूप में लिखना है और उसके अनुपात को नीचे लिखना है। ये 7000 क्या है, ये सभी राशियों का योग है, सभी अनुपातों का योग है। यानी 15, 12 और 8 को जोड़ करके कहां लिखना है, नीचे। देख लीजिए 8, 12 और 15 सभी का योग नीचे, उसके परिणाम को ऊपर, जो पूछा जा रहा है वो बगल। ये 4-5 सवाल इस तरह लगाएंगे ना तो आपकी आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 7000 बटे 35 गुणित 12। 35 दूना 70, 200 आया। 12 दूना 2400 रुपए आ गया। चलिए अब इसी ट्रिक से आपको एक दूसरे सवाल लगा के दिखाते हैं जो कि मैंने आपसे पूछी भी थी। उसको हम विस्तार से नहीं, ट्रिक से ही लगाएंगे। ये देखिए प्रश्न आपके सामने लिखा है ए बी सी का अनुपात 4, 5, 7 है। यदि ए का मान 80 है तो सी का मान बताओ। डायरेक्ट लिखिए सी का मान। सी का मान, सी कौन है, तीसरा वाला, यानी तीसरा वाला अनुपात क्या है 7, यहां लिख दिया। फिर 80 को तो यहां लिखना ही है क्योंकि सवाल में ही दिया है। अब आपको यह समझना है कि 80 क्या है। 80 जो है वो ए का मान है, यानी यहां पर ए को लिखना है और ए का अनुपात कितना है 4। पिछले प्रश्न में हमने यहां पे तीनों को जोड़ के लिखा था। क्यों? क्योंकि जो मान दिया गया था 7000 वो तीनों का योग था। यहां पर जो 80 दिया है वो तीनों का योग नहीं है, ये 80 केवल ए का है। इसलिए 80 के नीचे केवल ए वाला अनुपात लिखना है, बाकी का नहीं। यहां 7 इसलिए लिखना है क्योंकि सी के बारे में पूछा गया है और सी का मान 7 है। अब 80 का 4 में भाग कर दीजिए, 20 आएगा और 20 सत्ते 140, यही आपका उत्तर है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। प्रश्न देखिए बिल्कुल वही है, लास्ट में बदला है। ए बी सी का अनुपात 4, 5, 7 है। यदि ए का मान 80 है तो सी बी से कितना अधिक है। सी बी से कितना अधिक है, तो सी बी से अधिक कितना अधिक है, अब समझिएगा। पहले तो आपको 80 यहां लिखना ही है और 80 के नीचे आपको 4 लिखना ही है क्योंकि ये 80 4 का मान है। सी बी से कितना अधिक है, कल आपको समझाए थे कि जब अधिक या कम कहे तो उसका मतलब होता है घटाना, यानी कि अंतर। तो सी बी से कितना अधिक है, तो सी का मान है 7 और बी का मान है 5, तो 7 में 5 घटा दो। अगर कहता कि सी और बी का योग कितना होगा तब आप लिखते 7 धन 5। बात समझ में आ रही है ना। जो पूछेगा वही आपको लिखना है। 80 में 20 का 4 का भाग हुआ 20 हो गया और इधर 7 में 5 का घटाना हुआ 2 हो गया। 20 चौक 20 दूना 40, यानी कि सी बी से 40 अधिक है। पहला तरीका यह है कि आपको ऐसे लिखना है 4x बराबर 80, तो x बराबर 4 20 80, तो x का मान आ गया 20। अब हमें निकालना है किसका मान, b का मान। तो b का मान क्या होगा, 5 गुणित 20, यानी x का मान 20 आया है, तो 20 पंचे हो गया 100 b का मान, और c का मान 7 गुणित 20, तो 20 सत्ते 140, तो b का मान 100, c का मान 140, तो अब 140 में 100 घटा दो तो क्या आ गया 40। तो इसमें क्या है कि आपको निकालना पड़ रहा है, b का भी मान निकालना पड़ रहा है, c का भी निकालना पड़ रहा है, उसके बाद 40 आ रहा है। लेकिन इस ट्रिक से डायरेक्ट ही 40 आ गया, b और c का मान निकालना ही नहीं पड़ा। आपके सामने बहुत ही जबरदस्त सवाल लिखी गई है, लेकिन ये सवाल देखने में कठिन है, लगाने में नहीं।
ए बी सी का अनुपात 1:5:2 है, ए और बी का अंतर 100 है, तो ए बी और सी का योग क्या होगा? बी और सी का योग पूछा है, यानी बी प्लस सी बराबर, कुछ भी नहीं करना है, यहां पर वो लिखना है जो यहां पे लिखा गया है। यहां लिखा गया है बी और सी, तो बी कौन है 5, सी कौन है 2, तो 5 में 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये जो 100 है ये तो ऑलरेडी यहां रहेगा ही, क्योंकि सवाल में जो दिया है वो यहां ऊपर लिखा जाता है अंश के रूप में। अब आपको ये समझना है कि ये 100 है क्या। ये 100 जो है ए और बी का अंतर है, यानी 1 और 5 का अंतर है, तो 5 - 1 यहां लिखा जाएगा। अंतर के लिए बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है, कल ही हम समझाए थे। तो 5 - 1 यहां, 5 - 2 यहां। अगर सवाल में कहता कि बी और सी का अंतर कितना है, तब यहां लिखते 5 - 2, लेकिन योग कहा है तो जोड़। अब 100/4, 5 में 1 गया 4, गुणित 5 2 7, 100 में 4 का भाग हुआ 25, गुणित 7, 25 7 175, और आपके सवाल लग गई। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने 60 तरीका बताया सवाल लगाने का, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसे ही देख करके, इसे ही आधार बना करके इन तीनों सवालों को आप लगाइए और सही सही उत्तर दीजिए। सही सही उत्तर देंगे तब हम अगले वीडियो से इसको थोड़ा सा हाई लेवल पर ले जाएंगे और ऊंचे लेवल पर समझाएंगे।